एन आइटम इज इनिशियली सोल्ड एट 500 रुपीज, इट्स प्राइस इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू ए सर्ज इन डिमांड। तो देखिए एक आइटम है जो कि 500 रुपए में बेचा जाता है, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी जो प्राइस है उसको अपन ने 20% बढ़ा दिया, तो प्लस 20%। फिर उसके बाद ए 10% फेस्टिव मार्कडाउन इज अप्लाइड ऑन द इंक्रीज प्राइस। फिर उसके बाद फेस्टिवल होने की वजह से 10% प्राइस कम कर दिया, तो ये जो इंक्रीज प्राइस है इसी पे अपन 10% कम करेंगे, तो -10%। फिर बोला जा रहा है फॉलोइंग दिस ए 5% सीजनल डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन द न्यू रिड्यूस प्राइस। तो जो नया रिड्यूस प्राइस आया उस पर अपन ने और 5% का डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स कि फिर से -5%। उसके बाद बिफोर फाइनल बिलिंग ए सर्विस चार्ज ऑफ 2% इज एडेड ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो फाइनल बिल होने से पहले जो डिस्काउंटेड प्राइस था उसके ऊपर अपन ने 2% का सर्विस चार्ज और ऐड कर दिया, तो +2%। फिर उसके बाद एंड जीएसटी एट 12% इज लिवाइड ऑन द अमाउंट आफ्टर एडिंग द सर्विस चार्ज। और फिर ये जो आया अपने पास सर्विस चार्ज ऐड करने के बाद अमाउंट, इसके ऊपर 12% और जीएसटी लगा, तो और 12%। अपन से बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट चेंज इन द फाइनल बिल्ड प्राइस कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 500 रुपीज। तो जो फाइनल बिल्ड प्राइस है वो 500 रुपए से कितना ज्यादा या कम है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से मेरे को देखना पड़ेगा कि भैया कितना परसेंट का इंक्रीज या फिर डिक्रीज है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस मेन क्या है यहां पर कैलकुलेशन अच्छी खासी है और दूसरा क्वेश्चन लेंथी है। बाकी क्वेश्चन समझने में मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अब यहां पर अपन को ये 5 तरह के डिस्काउंट और मतलब सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज दे रखे हैं, तो इन पूरे को मिला के अपन को एक सिंगल इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो कैसे निकाले? तो देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100, जहां पर x1 और x2 उनके साइन के साथ आएंगे, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन और डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, दो दो करके निकालते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इन दोनों को ले हूं +20 और -10, इनका अगर आप मिलाएंगे तो x1 को डाल दीजिए +20, x2 को डाल दीजिए -10, और ये आ जाएगा आपके पास 20 इंटू -10 बटा 100। तो देखिए 20 में 10 गया 10, और ये हो गया आपके पास -200 बटा 100 मतलब -2, तो 10 - 2 8, तो ये आ गया 8%, और प्लस साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है। फिर अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये 8 और इस -5, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अपने पास +8% हो गया। इस 8% और इस -5% का एक साथ में निकाल लेते हैं, तो सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो +8 -5 +8 इंटू -5 बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। तो देखिए 8 में से 5 गया 3, और 8 पंजे 40, -40 बटा 100 मतलब आ गया -0.4, और 3 में से अगर आप 0.4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2.6, तो ये भी प्लस साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल यहां तक अभी 2.6% का इंक्रीज है। अब मैं क्या करता हूं, पहले ये 2 और 12 का निकाल लेता हूं, बिकॉज ये दोनों इंटीजर हैं, तो इंटीजर का साथ में निकालने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहां पर आप बोल सकते हो +2 + 12 +2 इंटू 12 बटा 100। तो देखिए 2 और 12 हो गया 14, और 12 दूनी 24, 24 बटा 100 मतलब 0.24, तो ये आ गया अपने पास 14.24%, और ये भी आपके पास प्लस साइन के साथ ही आ रहा है। अब देखिए यहां पर अपने पास सब कुछ हो चुका है, बस ये बीच का ये 2.6% और ये जो 14.2% आया, इन दोनों का और अपन को साथ में निकालना है। तो इन दोनों का साथ में निकालते हैं अपन। x1 को मैंने डाल दिया 2.6, और x2 को ये पूरा 14.24 डाल दिया, प्लस 2.6 इंटू 14.24 बटा 100। तो अब आप यहां पे देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा नजदीक में है। ऑप्शन जब इतने नजदीक में है तो फिर अपन अप्रोक्सीमेशन ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर अप्रोक्सीमेट कर दिया तो हो सकता है कि आपका आंसर गड़बड़ हो जाए। इसलिए कोशिश करिए कि जितना कम अप्रोक्सीमेशन आप कर सके उतना करिए। अब यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे ये 14.24 है, इसको मैं 14 मान लेता हूं, 2.6 को 2.6 ही रहने देता हूं, ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं करूंगा। तो ये सबसे पहले तो ये आपके पास आ गया 2.6 प्लस 14.24 दैट इज 18 नहीं 16.84 है ना, ठीक है। फिर प्लस में, तो ये देखिए 26 इंटू 14 अपन करें तो कितना हो जाता है, 26 का 4 बार में 104, 10 कैरी चला गया, 26 से कम 26 और 10 36, तो ये आ जाएगा 36.4, और डिवाइड बाय 100 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 0.364। अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ये 4 को तो मैं हटा ही देता हूं,
दो डिजिट में ही रहने देता हूँ, 4 और 6 10 की 0, एक कैरी चला गया, 8 और 3 11, 11 और 1 12 की 2, एक कैरी चला गया, तो ये आ गया अपने पास 17.20%। इसका मतलब ओवरऑल जो है वो 17.2% इंक्रीज हुआ है। प्लस साइन आने का मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, और कितने का, 17.2%। तो अपन से यही पूछ रहा है कि नेट चेंज कितना आया, तो कितना आया, 17.2% का। लेकिन अपन से जो है रुपीज में पूछ रहा है, तो 500 पर 17.2% का नेट चेंज है, तो 17.2% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 पंजे हो गया आपके पास 85, और 5 दूनी 10 मतलब 1, तो ये आ गया 86। तो 86 के हिसाब से यहां पर आप ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर अपन ने बहुत कम अप्रोक्सीमेट किया, ज्यादा अप्रोक्सीमेट करते तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता था।